एक बच्ची को लकड़ी के गोदाम में एक मेडिकल किताब मिली। हैरानी की बात यह थी कि उसका उस दवा से अजीब नाता था। बड़ी होने तक उसकी कला से मरे भी जी उठते और हड्डियां जुड़ जाती। इतनी काबिलियत पर भी परिवार उसे मनहूस मानता। भाई जुआ हारने का दोष भी उसी पर मढ़ता। फिर माँ ने उसे 50 चांदी के सिक्कों में एक मरते सेनापति से ब्याह दिया। अगली सुबह शादी की गाड़ी आ गई। सुनो, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, अब वापस लौट कर मत आना। लड़की को विदा करने के बाद वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जल्द ही लड़की को अस्पताल के आईसीयू में ले जाया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसे तेज कीटाणुनाशक की गंध ने झकझोर दिया। लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटाने ही वाली थी, वॉरलॉर्ड ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। तभी उसने देखा कि वह तो पत्रिकाओं में छपने वाले फिल्मी सितारों से भी ज्यादा हैंडसम था। फिर उसने 100 चांदी के सिक्के और शंघाई का एक टिकट निकालकर उसे दी और कहा कि पैसे लेकर चली जाओ। असल में उसे सौभाग्य के लिए शादी करना उसका अपना विचार नहीं था। उसकी माँ बस उसे बचाने के लिए बेताब थी। उसके पास बस कुछ ही दिन बचे थे। अगर लड़की रुकती तो शायद उसे भी उसके साथ दफना दिया जाता। लेकिन लड़की ने सिर हिलाया और कहा कि वह नहीं जाएगी। उसी समय उसकी टांग फिर से बहने लगी। एक नजर में ही लड़की ने उसकी हालत समझ ली। तुम्हारी टिबिया बीच से टूट गई है। 3 हड्डी के टुकड़े झिल्ली में फंसे हैं जो कॉमन पेरोनियल नर्व पर दबाव डाल रहे हैं। मैरो कैविटी में संक्रमण है और वह पस से भरी हुई है। अगर यह संक्रमण खून के जरिए आधा महीना और फैला तो या तो तुम्हारी टांग जाएगी या तुम्हारी जान। ये सुनकर वॉरलॉर्ड हैरान रह गया, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उसकी टांग का इलाज कर सकती है। बेशक वॉरलॉर्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया। आखिरकार हादसे के बाद से उसने विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया था, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि उसके पास जीने के लिए 1 महीने से भी कम समय है। जब वह अगली सुबह उठा और अपने पास किसी को नहीं देखा तो उसने सोचा कि वह पैसे लेकर चली गई है। पर वह पास ही जड़ी बूटियां उबाल रही थी और पैसे दराज में रख दिए थे। मैं गई नहीं, तुम्हारी टांग ठीक करूंगी। जड़ी बूटियां देख वॉरलॉर्ड को लगा कि वह गंभीर है। उसका आत्मविश्वास देख उसने इसे आजमाने का फैसला किया। ताकि लड़की को कीटाणुनाशक से भरे अस्पताल के कमरे में न रहना पड़े, उसने वॉरलॉर्ड एस्टेट में ही ठीक होने का अनुरोध किया। पहली बार लड़की ने देखा कि एक आंगन में इतनी सारी खूबसूरत फूलों से भरा जा सकता है। अब यह और भी सुंदर लग रहा है। मैंने 26 साल जी हैं, जिनमें से ज्यादातर युद्ध के मैदानों पर बिताए हैं और जीवन मृत्यु बहुत देखी है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसी शांति महसूस नहीं की। कभी भी मुझे जीवित होने की इतनी खुशी नहीं हुई थी। उन्हें इस तरह देखकर उसकी माँ और बहन दोनों को लगा कि लड़की को परिवार में लाना सही फैसला था। उस रात खाने पर उसकी माँ ने खाने की ढेर सारी चीजें तैयार की और लड़की से कहा कि वह जितना चाहे उतना खा सकती है। यह देखकर लड़की की आंखें चमक उठीं और उसने सावधानी से पूछा कि क्या वह सच में यह सब खा सकती है। गांव में रहते हुए उसने कभी मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। मांस हमेशा उसके छोटे भाई को मिलता था, जबकि वह सिर्फ बासी बचा खुचा ही खा पाती थी। ये सोचकर उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। ये देख रहे दोस्तों ने 3 गुलाब गिराए। अब से धन, किस्मत और आपकी हर इच्छा पूरी हो, यही कामना है। एक निवाला लेते ही लड़की खुशी से चिल्ला उठी। फिर ऐसे खाने लगी जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। उसे इस तरह खाते देख उसकी माँ ने भी उसकी अपनी बेटी की तरह देखभाल की। यह सब देखकर यहाँ तक कि सेनापति की भी भूख लौट आई। भैया, तुम्हें भूखा देखना तो बहुत ही दुर्लभ है। श्याओमैन को इस तरह खाते देख मुझे भी भूख लगने लगी। उस रात लड़की घबराई और शर्माते हुए पूछा कि क्या उन्हें एक साथ सोना चाहिए। सेनापति ने कहा कि शादीशुदा जोड़े एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन वह कभी भी उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेगा। श्याओमैन, जरा पास आ जाओ, बिस्तर बड़ा है।